दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजेश सिरोठिया। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के इस अंक में हम बात करेंगे भोपाल में 2 दिन तक चली कलेक्टर कमिश्नर्स की कॉन्फ्रेंस की। इसमें 55 जिलों के कलेक्टर, एसपी, जो जिलों में जो ग्रामीण क्षेत्रों का काम देखने वाले मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संभागायुक्त आदि शरीक हुए और राज्य स्तर के जो अफसर थे, आला अफसर, वो भी उसमें शामिल हुए। ये सिलसिला वैसे तो ये कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का जो है ये दिग्विजय सिंह के समय शुरू हुआ था। इसके पहले इस तरह की परंपरा नहीं थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उमा भारती और बाबूलाल गौर ने भी इस परंपरा का अनुसरण नहीं किया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस और कमिश्नर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाना शुरू की। उसमें जो संभागों में जोनल आईजीज कहलाते हैं उनको भी बुलाना शुरू किया, एसपीज को भी बुलाना शुरू किया, ताकि एक तरफ विकास और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था के मोर्चे पर मैदान में तैनात मैदानी अमले को चुस्त दुरुस्त, चौकस, सतर्क, सजग बनाया जा सके। 2017 तक ये सिलसिला शिवराज के कार्यकाल में चलता रहा। उसके बाद से ये रुक गया क्योंकि 2018 चुनावी साल था, शिवराज की प्राथमिकता बदल गई थी। उसके बाद में 15 महीने की कमलनाथ की सरकार आई, तब ये नहीं हुआ और शिवराज सिंह दोबारा चौथी बार जब मुख्यमंत्री बने तब भी ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई। और मोहन यादव जब अपने मुख्यमंत्री काल के 13 दिसंबर को 2 साल पूरे करने जा रहे हैं, तो उसके पहले उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को करके यह नब्ज टटोलने की प्रयास किया कि प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है। उन्होंने उनके सामने अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित भी किया। अब अगर सही मायनों में देखा जाए तो जो कलेक्टर्स होते हैं या कमिश्नर्स होते हैं वो अगर राज्य का अधिकारी से बनते हैं तो वो प्रशासन अकादमी भोपाल के वहाँ से ट्रेंड होते हैं। जो डायरेक्ट आईएएस बनते हैं वो मसूरी में प्रशिक्षण लेकर आते हैं। फिर उसके बाद में 7-8 साल के मैदानी अनुभव के बाद, जो कि एसडीएम से लेके एडिशनल कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर होते हुए कलेक्टर तक पहुंचता है, तो काफ़ी अनुभव उनको ज़मीनी हालात का हो जाता है। और कमिश्नर की बात करें तो उनको तो 17-18 साल की नौकरी के बाद में ये अवसर मिलता है। जाहिर तौर पर वो भी मध्य प्रदेश जैसे विविधता भरे एक मिनी भारत जिसको कह सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों का अलग अलग प्रकृति है, उसकी अलग नेचर लिए हुए। विंध्य प्रदेश का अलग नेचर है, बुंदेलखंड का अलग नेचर है, महाकौशल का अलग नेचर है, मालवा का अलग नेचर है, निमाड़ में अलग कल्चर है, मध्य भारत यानी ग्वालियर चंबल संभाग का अलग अपना वो है। नर्मदापुरम की इधर इलाके की बात करें तो वहाँ एक अलग तरह की सियासी तस्वीर रहती है। प्रशासनिक अमला भी उसी हिसाब से काम करता है। तो इन सब सांचों में ढालना एक चुनौती तो निश्चित रूप से कलेक्टर कमिश्नर्स के लिए रहती है, जबकि वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाते हैं, एक संभाग से दूसरे संभाग में जाते हैं, या मंत्रालय या विभागों के में काम करते हुए उनको जिलों में तैनाती मिलती है। तो इन सबको इस कॉन्फ्रेंस की तरह जोड़ना और एक तरह से एक दूसरे के आइडिया शेयरिंग करना एक अच्छी पहल है, क्योंकि संवाद से ही बात बनती है। कहते कम्युनिकेशन की पहली शर्त है कि बात से ही बात बनती है। और इस लिहाज से ये कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस को आप गलत नहीं मान सकते। जैसे कि मध्य प्रदेश के अब जनसंपर्क आयुक्त बन चुके हैं दीपक सक्सेना, उन्होंने जबलपुर के कलेक्टर रहने के दौरान जो सबसे बड़ा पहलू है इस प्रदेश का
क्योंकि अब क्षेत्रफल के हिसाब से तो देश का दूसरा प्रदेश है। और अगर राजस्थान का जो रेगिस्तानी इलाके को अगर आप निकाल दें एक तरफ, यहाँ कोई बहुत आबादी गुजर बसर नहीं करती है, तो मध्य प्रदेश का काफ़ी फैला पसरा प्रदेश है, जिसमें बहुत बड़ा भूभाग जो है जंगलों का भी है, वन्य प्राणियों का भी है, शहरी बसावट भी है, तो कस्बाई और ग्रामीण कल्चर भी है, लेकिन आबादी का घनत्व उतना क्षेत्रफल के मुकाबले नहीं है। ऐसे में मैदानी अमले को काम करने में, क्योंकि समय ज़्यादा लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो सारी चीज़ों को जान पाना, और इस तरह से सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि सफल वही होता है व्यक्ति कलेक्टर या कमिश्नर के रूप में जिसको कि ज़मीनी फीडबैक कितने जल्दी मिलता है, कितना सही मिलता है, और उसको क्रॉस चेक करने का सिस्टम उसका क्या है। इस नाते मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी कलेक्टर कमिश्नर से कहा है कि वो अपना सूचना तंत्र भी विकसित करके रखें। जैसे मैं याद करना चाहूँगा, जो राकेश साहनी जब मुख्य सचिव थे तो उन्हें हर ज़िले के में चल रही गतिविधियों की जानकारी होती थी, और कई बार जो पुलिस के जो इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी के अफसर जो होते थे उनको तक उनसे पहले जानकारी उनके पास पहुंच जाती थी। तो इस मायने में जब एक मुख्य सचिव के रहते हुए वो कर सकते हैं, तो कलेक्टर और कमिश्नर के लिए तो अगर ये काम वो कर पाते हैं तो ये वाकई में उनके लिए चुनौतीपूर्ण ही नहीं बल्कि उनकी सफलता और उनकी कामयाबी की उड़ान को नए पंख देने में कामयाब हो सकता है। जनता के जनहित की प्राथमिकता की बात हर नेता करता है, मोहन यादव ने भी की है। उन्होंने एक चीज़ और जोड़ी है कि जिला स्तरों पर जो है सलाहकार समितियां बनाई जाए, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को उसमें शामिल किया जाए, हर ज़िले का अपना विज़न डॉक्यूमेंट तैयार की जाए, उसके लिए भी उन्होंने समय सीमा रख दी है। शिवराज हर साल कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस करते थे, मोहन यादव साल में 2 बार करने की इच्छा रखते हैं, इरादा रखते हैं। उन्होंने 3 महीने का और सालाना प्लान के साथ में 2047 तक के विजन डॉक्यूमेंट की बात की है। तो अभी क्या हो रहा है और उसमें हम कहाँ तक कामयाब हुए हैं 2 साल तक, इसके बारे में भी आगाह किया गया कि सारे लोग जो है इन चीज़ों को जानकारी को एकत्र करें, ताकि जब 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री का 2 साल पूरा होगा मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव का, तो ये तस्वीर उभर के सामने आना चाहिए कि प्रदेश में पूरी समग्रता के साथ विकास हुआ है। जबकि ज़मीनी हकीकत की तरफ देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो है विकास की दृष्टि से अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। जहाँ उज्जैन इंदौर संभाग जो है वो विकास के मामले में, आर्थिक विकास के मामले में काफ़ी अग्रणी नजर आते हैं। अगर हम महाकौशल की बात करें तो कटनी ज़िला इसको मान सकते हैं कि जहाँ पर कि सरकार को अच्छी टैक्स रेवेन्यू हासिल होती रही है। अब रीवा भी अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है, लेकिन जबलपुर, सागर संभाग, यहाँ तक कि भोपाल संभाग में भी उतनी एक्टिविटी नहीं है आर्थिक विकास की जितने की होना चाहिए किसी राजधानी की। और इसका अंदाज़ा इस बात से लग जाता है कि उस राजधानी जिसके विकास की हम बात कर रहे हैं उससे कितनी फ्लाइट्स चल रही हैं, कितने लोगों का आवागमन रोज हो रहा है। टूरिज्म का जो मध्य प्रदेश जिसको कहा जाता है, मतलब मेरी नज़र में तो सैलानियों के लिए जन्नत है, विविधताओं से भरा हुआ, जहाँ पर कि धार्मिक और बहुत ही पौराणिक स्थल मौजूद है। महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर से लेकर आप गिनते जाएंगे, शक्तिपीठ, पीताम्बरा शक्तिपीठ, खजुराहो के जो चंदेलकालीन मंदिर,
और बहुत सारी चीज़ें, बौद्ध सांची में बौद्ध स्तूप, इस तरह धार्मिक से स्थिति से भी है। अगर जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जो वन्य प्राणी प्रेमी हैं, उनके लिए भी मध्य प्रदेश का आकाश अनंत है, फलक अनंत है। लेकिन इन संभावनाओं के बावजूद मध्य प्रदेश को वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, वो सैलानी नहीं मिल पा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के प्रति जिज्ञासा का भाव रखते हुए आए। जबकि मैंने देखा है, और दूसरे ऐसे कई राज्यों के शहर हैं जहाँ जो पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश से काफ़ी पीछे हैं, लेकिन वो न जाने क्यों वहाँ के सरकार की नीति रीतियों के चलते बहुत आगे ही चल रहे हैं। या यूँ कह के जो टूरिस्ट सर्किट बनते हैं, उन टूरिस्ट सर्किट में शामिल नहीं है मध्य प्रदेश के। वो पचमढ़ी जैसा हिल स्टेशन है, तामिया जैसा हिल स्टेशन है, विकास काफ़ी किया गया है पर्यटन के क्षेत्र में, लेकिन सैलानियों की इस जन्नत में माने कोई राजधानी ऐसी नहीं होगी भारत देश में भोपाल जैसी, जिसके आप 10-15 किलोमीटर दूर निकल जाएं, आप बैरसिया और इंदौर रोड छोड़ दें, तो बाकी किसी भी रोड पर आप निकलेंगे तो 10-15-20 किलोमीटर के बाद आपको जंगल के अद्भुत कुदरत के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। वन्य प्राणियों की तो भरमार ही है, टाइगर स्टेट का दर्जा भी है, अब तो तेंदुए भी है, तेंदुओं के साथ साथ जो है चीता भी आ गए हैं, टाइगर रिजर्व की संख्या भी बढ़ रही है, सारी चीज़ें। तो इन सब संभावनाओं को देखते हुए मुझे लगता है कि जो इस कॉन्फ्रेंस में वन विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया जाना चाहिए था, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि देश के जो आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है, रोजगार का एक बड़ा स्रोत पैदा हो सकता है। लेकिन शायद शहरी विकास, नगरीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, 8 सत्र जो हुए मुख्यमंत्री के प्रारंभिक उद्बोधन और समापन उद्बोधन के बीच में, उनमें सब सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ जो मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान जनसंपर्क आयुक्त हैं, जो हाल ही में जबलपुर ज़िले से आए हैं कलेक्टर के रूप में काम करते हुए, उन्होंने वहाँ पर जो राजस्व रिकॉर्ड, जो एक बहुत बड़ी समस्या और चुनौती न सिर्फ राजस्व विभाग के अमले के लिए होता है, बल्कि एक आम आदमी के लिए जिसकी अपनी ज़मीन है, उसको अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड पता नहीं होता है, या मिलता है तो वो इतनी सड़ी गली हालत में मिलता है कि वो समझ नहीं पाता कि वो आखिर किस ज़मीन का हकदार है। लेकिन वहाँ पर दीपक सक्सेना ने किस तरह से नवाचार किए, वो एक दूसरे जिलों के लिए अनुकरणीय है। और भी ज़िलों में अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे ऑफिसर भी हैं, जो कि विंध्य से लेके नर्मदापुरम तक और आपके बालाघाट अंचल, छिंदवाड़ा अंचल से लेके इंदौर उज्जैन तक, है ना, या सागर में बुंदेलखंड एरिया में काम कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ में जो एक कानून व्यवस्था का जो मोर्चा है, वो थोड़ा सा ढीला नज़र आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं जिनके पास में सर्वाधिक विभाग है और सबसे महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है, और उसके होते हुए कानून व्यवस्था को लेकर अगर उंगलियां उठती हैं तो ये भी चिंता की बात है। जब ये कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो एक कफ सिरप पीने से जो है 26 बच्चे अब तक मारे जा चुके हैं। वो भी एक बहुत चिंता की घटना है, जिसने न सिर्फ देश बल्कि विदेश तक को सकते में ला दिया है, क्योंकि भारत फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में दूसरे देशों में अपनी दवाएं निर्यात करने के लिए मशहूर, और काफ़ी आय उसकी राजस्व में जो होती है वो दवाओं से होती है। और एक तमिलनाडु की केवल 5 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी, वो जो कोई मौत कफ की दवा पीने से नहीं हुई है, कफ की दवा को
बनाए रखने के लिए उसकी 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 जो है ना, उसका महत्व या महत्ता को बनाए रखने के लिए जो सॉल्वेंट यूज़ होता है, उसके गलत उपयोग के कारण चीज़ें हुई। यानी कि जो फार्मास्यूटिकल उद्योग में जो जिस सॉल्वेंट का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि उस किसी दवा का जो है असर काफ़ी दिनों तक बना रहे, एक्सपायरी डेट उसकी लंबे समय तक रहे, बनी रहे, उस पे सस्ता और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे मौत हो रही है। और चीज़ों को असली कारणों का पता लगाए बगैर ये बताने और जताने की कोशिश हो रही है कि वो जो है सब तमिलनाडु गलती है। वहीं मध्य प्रदेश में इतना बड़ा स्वास्थ्य सेहत का मामला है, वो क्या कर रहा था? क्योंकि जो सस्ते में दवा बेचता है जो कंपनी, वो मोटा कमीशन डॉक्टरों को देती है, और वो जो दवाएं जो पास करने वाली एजेंसियां हैं, वो कितनी सजग हैं, सतर्क हैं, इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब चूँकि मोहन यादव के सामने अपने 2 साल के कार्यकाल में सारी उपलब्धियों को रेखांकित भी करना है, इसलिए उन्होंने कलेक्टर कमिश्नर्स को सभी को सजग और सतर्क किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरह से जल संवर्धन योजना की उन्होंने चर्चा की कि वो सफल रहा तो अगले साल भी उसको करना है। लेकिन एक माँ की बगिया योजना भी की थी, जो कि भावनात्मक रूप से भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकती थी, लेकिन उसके मामले में उतना काम नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, उसके कारणों पर फिर हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मनरेगा के फंड से करीब 5,000 करोड़ से ज़्यादा की इन दोनों योजनाओं में कितना लाभ लोग उठा पाए हैं, या उसके पैमाने क्या तय किए गए, या क्या तय किए जाने चाहिए, ये सब काम जो है बहुत बारीक निगाह से देखने की चीज़ है। सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश को मुख्य सचिव के रूप में अनुराग जैन जैसा अफसर मिला हुआ है, जो कि जनता की नब्ज़ पर गहरी पकड़ रखते हैं, और उनको अगर बिजनेस रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो ये मुख्य सचिव का काम है कि वो विभागों की समीक्षा करे और उनकी खामियों और खूबियों का विश्लेषण करे और उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के समय ये परंपरा बदल दी गई, और शिवराज सिंह चौहान मुख्य सचिव के बजाय खुद सब विभागों की समीक्षा करने लगे। शिवराज सिंह चौहान एक बेहतर राजनेता हैं, एक राजनीतिक दृष्टि, राजनीतिक समझबूझ करने वाले नेता हैं, लेकिन जहाँ तक एक प्रशासनिक क्षमता की बात होगी तो एक मुख्य सचिव ज़्यादा सक्षम है, क्योंकि उसका फील्ड एक्सपीरियंस किसी जन नेता से ज़्यादा होता है। तो ये विरोधाभास जो है, या जो जिलों में काम कर रहे हैं उनको भी चीज़ों की समझ है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए और वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, यह देखने का काम राजनीतिक नेतृत्व का है। और वो काम निश्चित रूप से उसकी अगर अच्छा होता है या बुरा होता है तो उसकी जिम्मेदारी मोहन यादव के सिर पर आती है, माथे पर आती है। ज़्यादातर विभाग भी उनके पास है। और दूसरी चीज़ ये कि जो जनप्रतिनिधि हैं, खासतौर से 230 सीटों में से 163 सीटों पर जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो उनका भी जन भागीदारी में ये सहयोग सुनिश्चित होना चाहिए कि वो अपना फीडबैक भी दें कि उनके ज़िलों में कैसा काम हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर भी चीज़ें होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं हो जैसा कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान हो के बस वो अफसर जो है मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करके अपना निश्चिंत हो जाते हैं और अपने मन से मनचाहा काम करते हैं। इससे जो है आप भोपाल के स्तर पर तो जिलों से संवाद रखते हैं, लेकिन ज़िले के भीतर ज़िले में संवाद जो है वो टूटता है उसका सिलसिला। तो अब चूँकि मोहन यादव ने कहा है कि वो हर 6 महीने में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो पूरी तैयारी के साथ बैठेंगे और हर ज़िले में कहाँ क्या अच्छे या कहाँ गलत
या कहीं कामों में क्या खूबियाँ रही, क्या कमियाँ रही, इनकी भी समीक्षा करेंगे। और जब ये सब चीज़ों का निचोड़ निकलेगा तब ही कहा जा सकेगा कि इन कलेक्टर कमिश्नर की सार्थकता सिद्ध हुई है। एक गेट टुगेदर के हिसाब से जो मैदानी अफसरों के आपसी तालमेल को बढ़ाने के लिहाज से कमिश्नर कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल मानी जा सकती है। लेकिन विकास और कानून व्यवस्था की दृष्टि को, जिसको कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी रेखांकित किया है, उनके मोर्चे पर कितना कामयाब हो रही, कितनी तत्परता शासन प्रशासन दिखा रहा है, ये भी एक देखने वाली चीज़ है। 2 साल के कार्यकाल करने के बाद शायद इस बात की समीक्षा हो और 6 महीने बाद जो है मुख्यमंत्री फिर इस बार में बात करेंगे। और मुख्यमंत्री ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, जो कार्य योजनाएँ सौंपी हैं, उमा भारती के समय आपको याद होगा उन्होंने एक पंचज योजना बनाई थी, जिससे कि उन्होंने एक महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज का सपना है उसको जल जंगल जानवर ज़मीन इनसे जोड़ते हुए एक पंचजा बनाया था। उसका लोगों ने मजाक उड़ाया। बाबूलाल गौर ने गोकुल ग्राम की बात कही, वो भी जो है वो ज़मीन पर नहीं उतर सके और उसके पहले ही बाबूलाल गौर को जो है चलता कर दिया गया। अब शिवराज सिंह चौहान आ गए, उसके बाद फिर ना पंचज बचा ना गोकुल ग्राम बचे। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1 महीने के भीतर हर ज़िले में वृंदावन ग्राम की कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं। यानी कि चीज़ें वही हैं, रैपर बदला हुआ है, लेकिन आपके सपनों में, आपके ख्यालों में, आपके नज़रिए में, आपके विज़न में वो क्या है और ज़मीन का जो यथार्थ का जो खुरदरा धरातल है उस पर उसकी क्या स्थिति है, इस पर पैनी निगाह कौन रखे, ये जिम्मेदारी भी जो है कुछ लोगों को दी जाना चाहिए। क्योंकि हर काम अगर मुख्यमंत्री कलेक्टरों और कमिश्नरों की समीक्षा करेगा तो बाकी सब जो तंत्र है वो क्या करेगा। हमेशा होता यही है कि जब मुख्यमंत्री सारी चीज़ों की कमान अपने हाथ में ले लेता है तो कई अफसर जो है अपनी जिम्मेदारियों से पल्लू झाड़ कर बैठ जाते हैं, जबकि उनका काम है कि वो उन कामों की समीक्षा करें, देखें और मुख्यमंत्री को बताएं। अब देखना ये है कि मोहन यादव ने जो प्राथमिकताएं तय की हैं उनकी कसौटी पे वो कलेक्टर कमिश्नर कितना खरा उतरते हैं, आईजी कितना खरा उतरते हैं, एसपी कितना खरा उतरते हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो कि गांव, जो मध्य प्रदेश जिसकी रीढ़ है, जिसका पैसा मध्य प्रदेश का जीडीपी का 60% से ज़्यादा राजस्व जो है आज भी जो है कृषि, खेती और गाँव पर निर्भर है, उनकी भूमिका क्या है। कहीं वो जो है वो छोटे छोटे प्रलोभनों में फंसकर जो है लोगों को आहत तो नहीं कर रहे हैं। ये सब देखने की चीज़ें हैं, इसको कितनी बारीकी से देखा जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो इस कॉन्फ्रेंस में अच्छा एक सद्भावपूर्ण माहौल में चीज़ें हुई हैं, तो उम्मीद की जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री ने जो अपेक्षाएं जताई हैं उनकी कसौटी पर अफसर खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। मित्रों, इस अंक में इतना ही। आपको हमारे विचार अच्छे लगे हों, हो सकता है किसी को बुरा भी लग सकता है, तो अपनी प्रतिक्रियाएं वो दे सकते हैं। और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। अगले अंक में फिर हम आपके साथ होंगे, आपके रूबरू होंगे फिर किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।